ये नर्सेस इस्तीफा लेने वाली कोई नहीं होती। जिस वजह से मैंने आवाज उठाई, जो मैंने एक्शन लिया वो बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी बात पे कायम हूं। 13-14 साल की एक छोटी बच्ची का ओपीडी में रेप होना 4-4 बार। बच्ची मानसिक परिस्थिति कितनी खो बैठी है, मानसिक संतुलन खो बैठी है, कितनी डिप्रेशन में है, पूरी जिंदगी वो ट्रॉमा में रहेगी। और जो 4 नर्सेस, 3 नर्सेस और एक पीएमओ जिसकी ड्यूटी थी, क्या ये उस टाइम सो रहे थे? उस टाइम ये सब इस तरह का क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए मैं अपनी बात पे कायम हूं, ये चाहे जो मर्जी करें। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया, मैं अपने वर्ड्स पर कायम हूं। ऐसा इस्तीफा जो ये मांग रहे हैं, ऐसे इस्तीफे अपनी पार्टी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और ऐसी बेटियों के लिए 100 बार कुर्बान। लेकिन ये इनको सजा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आरती राव जी को भी लिखा है, मैंने एसीएस मैडम को भी लिखा है, मैंने डीजी को भी लिखा है कि ये जो इनकी त्रुटि रही, अगर ये उस टाइम ओपीडी में होती, ड्यूटी पूरी कर रही होती, नेग्लिजेंस ना होती, तो शायद वो बच्ची बच जाती। लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। पीएमओ का फर्ज होता है, पूरे हॉस्पिटल का उसका जिम्मा होता है, कम से कम ओपीडी के टाइम तो अपने कमरे से तशरीफ बाहर लाकर राउंड लगा लेती, देख लेती कि कौन ओपीडी में बच्चा है, बेटी है, महिला नर्स है या नहीं है। यही मेरा एक पॉइंट है, मुद्दा है और वो मुद्दा रहेगा। मैं आपके सभी चैनल्स के माध्यम से देश के, हरियाणा राज्य के सभी लोगों से पूछती हूँ कि जब एक बेटी का चेकअप होता है, चाहे वो कितनी भी उम्र की हो, चाहे एक महिला का चेकअप होता है कितनी भी उम्र की हो, अगर वो कोई सीनियर सर्जन चाहे मेल हो देख रहा हो, क्या उसके साथ एक महिला नर्स, जूनियर महिला डॉक्टर नहीं होती? बिल्कुल होती है, हर बड़े छोटे अस्पताल में होती है। यहां पर क्या दिक्कत थी? और इनकी पीएमओ ने ही मुझे बताया, मैंने बयान नोट किए हैं, रिकॉर्डिंग है, उनकी पीएमओ ने ही बताया कि इन 3 नर्सेस की ड्यूटी थी ABC। मैंने उस ABC से 3 बार पूछा, आप ओबीटी में क्यों नहीं थे जब लड़की का चेकअप हो रहा था? कोई जवाब नहीं। दोबारा पूछा, आप ओपीडी में क्यों नहीं थे? कोई जवाब नहीं। तीसरी बार गुस्सा आना लाजमी है और जरूरी है। ये जो बोल रहे हैं रेनू भाटिया को गुस्सा क्यों आया, क्यों आता है, ऐसी बातों पे आता है। बेटियों की फजीयत होती है तब आता है, जो बेटियों की असमत लूटते हैं उनके खिलाफ आता है, जो असमत लूटने के लिए मौका देते हैं उनके खिलाफ आता है। और मेरा गुस्सा लाजमी था, जायज है। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। ये कौन होते हैं मुझसे माफी मंगवाने वाले? कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मामले दबाने की कोशिश की जा रही है। जो भी है इनको गाइड कर रहा है, चाहे इनके एसोसिएशन का, चाहे वो विपक्षी दल के वो जो महिला है वो कर रही है, जो मर्जी कर रहा हो। तब कहाँ थे ये धरना प्रदर्शन, तब क्यों नहीं किया जब रेप हुआ 29 मई को? 6 दिन तक चुप क्यों थे? अब कहती हैं डॉक्टर हाय हाय, डॉक्टर को फांसी दो। जब वो डॉक्टर ने रेप किया तब क्यों नहीं बोला इसको फांसी दो? तब धरना क्यों नहीं दिया? जब उसको दोबारा किसी ने लगवाया, अब कहते हैं कि सरकार के व्यक्ति ने लगाया, मान लिया, जिसने भी लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो सरकार जाने। लेकिन आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? एक रेपिस्ट को दोबारा दिया, हम नहीं काम करेंगे, हम हड़ताल पे हैं। तब कहाँ थी ये नर्सेस? अब जब खुद पर गाज गिरी है अपनी बेटी के लिए, तो सुनने पे भी टेंशन है। लीजिए, मैं बात को ऐसे कहती हूँ, तेरी बेटी हो, मेरी बेटी हो, इसकी हो, उसकी हो, किसी की बेटी हो, बिन माँ की गरीब बेटी, बाप की गरीब बेटी का रेप होने के लिए छोड़ दोगे? क्या हम छोड़ेंगे अपने बंदे को किसी को ऐसे? नहीं छोड़ेंगे। जब खुद को नहीं करना चाहते हो तो दूसरे के लिए कैसे कर सकते हो? कहते हैं जो चीज अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो दूसरे पर नहीं करते। जो चीज खुद सुनना अच्छा नहीं लगता वो दूसरे को बोलते नहीं है। इसलिए इन्होंने लापरवाही बरती है, नेग्लिजेंस की है, जिस वजह से उसको मौका मिला है, इन्होंने मौका दिया है उसको वहां ना जाकर, इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है।